जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सोल्व करेंगे। तो आइए बुआ, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो 8वां क्वेश्चन में देख लेते हैं बुआ। 6 मीटर चौड़ी, कितना कह रहा है बुआ? 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है। क्या है बुआ? एक नहर है। नहर कितना? एक नहर है बुआ जिसका चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। गहराई यानी कि ऊंचाई उसका कितना है बुआ? 1.5 मीटर। ठीक है। में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नहर है जिसमें पानी कितना की स्पीड से बह रहा है बुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर वह बह रही है, तेजी से बह रही है, यानी दूरी तय कर लेगी। ठीक है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। तो 30 मिनट में क्या कर रहा है? 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? 30 मिनट में यह नहर है जो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। ये नहर से पानी खेत में जा रहा है। नहर से पानी कहाँ जा रहा है? खेत में। तो 30 मिनट वो पानी बहेगा। कितना देर बहेगा? 30 मिनट में वह पानी जो जाएगा कहाँ जाएगा? खेत में। तो कितना क्षेत्र में खेती कर पाएगा, चाहे पानी उसमें डाल पाएगा, नहीं क्षेत्र में सिंचाई कर पाएगा, यही बात पूछ रहा है। जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है और सिंचाई करने के लिए कितना गहराई का पानी होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बुआ, तो समझ में आया क्वेश्चन सब लोग को? आइए हम लोग चित्र बना के इसको समझते हैं। तो बुआ इसमें नहर है। क्या है बुआ? नहर दिया है। तो जो नहर होता है बुआ घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है बुआ? बोलिए तो। घनाभ के आकार का होता है। किस आकार का होता है बुआ? घनाभ के आकार का होता है। तो हम पहले घनाभ का आकार का एक नहर पहले बनाएंगे। ठीक है बुआ, एक घनाभ हो गया। एक घनाभ नहीं समझिए, इसको क्या समझिए? नहर। क्या समझिए? नहर। नहर जो होता है घनाभ के आकार का होता है। तो इसका देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो कह रहा 6 मीटर चौड़ाई है। 6 मीटर क्या हुआ? चौड़ाई। तो चौड़ाई तो ये होता है, ये ना चौड़ाई है, ये ना चौड़ाई है। ये कितना दिया हुआ? 6 मीटर। कितना दिया हुआ? 6 मीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा 1.5 सेंटीमीटर गहराई है। 1.5 सेंटीमीटर क्या हुआ? गहराई है, यानी कि ऊंचाई है। ठीक है, यानी ये वाला यहाँ दर्शा देते हैं। यह कितना दिया है? इसका ऊंचाई कितना हुआ? 1.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग को? आगे देखते हैं। एक नहर में 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। किस हिसाब से चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। यानी इसमें क्या है बुआ? पानी बह रहा है। पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। ठीक है, ये पानी बह रहा है तो कितना की स्पीड से बह रहा है बुआ? तो 10 किलोमीटर प्रति आवर, यानी प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी ये पानी तय कर लेती है। ठीक है, बात समझ में आया? बात क्वेश्चन में ही ना कहा था कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति की चाल से बह रहा है। पानी का जो स्पीड है कितना है? 1 घंटा में वह 10 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहा है। ठीक है, तो 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा? तो 30 मिनट में हमको निकाल के बताना है। 30 मिनट में इसमें का जो पानी है वो खेत में जाएगा, गिरेगा। कहाँ गिरेगा? खेत में गिरेगा। कहाँ गिरेगा बुआ? बोलिए। खेत में गिरेगा। तो खेत भी आप देखे होंगे तो खेत भी घनाभ के आकार का ही होता है। खेत भी आप लोग देखे हैं तो वो भी किस आकार का होता है बुआ? घनाभ के आकार का। आप वो देखे हैं खेत? अधिकांशतः खेत जो आपको मिलेगा वह घनाभ के आकार का मिलेगा। किस आकार का मिलेगा बुआ? घनाभ के आकार का मिलेगा। किस आकार का मिलेगा बुआ? बोलिए। घनाभ के आकार का मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? बात यह खेत इसी तरह ना होगा तो उस खेत में अब यह जो पानी है अभी इस खेत में आएगा। इस पानी कहाँ आ जाएगा? इस खेत में आ जाएगा। पानी कहाँ आ जाएगा? इस खेत में आएगा। तो इसमें आएगा तो 30 मिनट तक ले पानी बहेगा। कितना मिनट तक ले बहेगा? 30 मिनट तक। और पानी जो बहेगा इस खेत में गिरेगा। इसका गहराई जो होगा, ऊंचाई जो होगा, इसका कितना दिया है बुआ? फिर से देखते हैं। 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है।
30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि इसकी गहराई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, कितना जरूरत है हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसमें से पानी जब इसमें डालिएगा तो देखिए आप खेत देखे हैं, खेत में आड़ी आड़ी से डनेरी होता है। ठीक है, तो पानी उसमें जब भरिएगा तो पानी का भी कुछ ऊंचाई मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए, तो हमको क्या निकालना है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। 10 मिनट में 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए 30 मिनट तक पानी बहेगा, पानी बह रहा है 30 मिनट तक में हमको निकाल के बताना है। तो 30 मिनट में जो पानी बहेगा वो कहाँ गिरेगा, इसमें गिरेगा। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह तो पानी गति कर रहा है, पानी बह रहा है तो गति कर रहा है, और यह पानी सब आके खेत में गिरा था, यानी ठहरा हुआ पानी है। तो इसमें इसका आयतन, इस पानी का आयतन और इसमें जो ठहरा पानी उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा बुआ, तो हम लोग लिखते हैं 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा बुआ, तो खेत में ठहरे हुए पानी के आयतन के क्या हो जाएगा बुआ, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप लिखिएगा 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन, क्योंकि इस नहर में पानी कितना देर के लिए हमको निकालने के लिए कह रहा है कि 30 मिनट में निकालिए। तो 30 मिनट में इस नहर में पानी जो बहेगा वो सब कहाँ गिरेगा, इस खेत में गिरेगा। तो इस खेत में आएगा तो पानी तो ठहर जाएगा नहीं। तो इस बात को लिख देंगे कि 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बुआ खेत में ठहरे हुए पानी के आयतन के। ठीक है बुआ, चलिए तो इसका आयतन निकालना है। तो यह घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बुआ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और खेत भी है, ये भी तो घनाभ के आकार का ही है। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए इसका लंबाई देखते हैं, लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई इसका, तो लंबाई अभी नहीं दिया था, हटाइए। 20 होता है चौड़ाई, चौड़ाई कितना है बुआ, चौड़ाई 6 मीटर, तो 6 लिखिए। इस होता ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर बराबर। इसका ऊंचाई तो दिया है, एच का, इसका एच दिया है ना 8 सेंटीमीटर दिया है। लंबाई या चौड़ाई, एल से लंबाई या बी से चौड़ाई इतना ही दिया है। तो यह किसके बराबर है, यही हमको निकालना है, एल गुना बी निकालना है, यानी कि यह क्षेत्र क्या निकालना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र तक की सिंचाई कर पाएगी 30 मिनट में, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकती पाएगी, नहीं तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो एल गुना बी, जहाँ पर यहाँ पर हम क्षेत्रफल लिख देते हैं डायरेक्ट, एल गुना बी की जगह पर क्षेत्रफल लिख देते हैं। ठीक है, गुना 8 सेंटीमीटर। अब देखिए एल है, एल की जगह पर क्या लिखेंगे, तो एल से तो होता है लंबाई, तो लंबाई तो यही है, यही ना है। तो ये तो दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका चाल दिया गया है। क्या दिया गया है, चाल दिया गया है। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, दूरी बटा समय। बटा में लेते हैं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, चाल गुना समय। ठीक है, तो जहाँ लंबाई है, लंबाई तो आपका यही है, तो लंबाई तो इसका पूरा दिया नहीं था, लेकिन यह लंबाई है, यानी पानी इसमें बह रहा है तो दूरी ना तय कर रहा है। पानी जब यहाँ से यहाँ आ जा रहा है तो लंबाई है उसका, तो लंबाई तो यहाँ दिया नहीं, तो वह जो दूरी है वह किसके बराबर है, लंबाई के बराबर हुई हो जाएगा, यानी कि इतना दूर पानी चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो दूरी बराबर, तो दूरी मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, दूरी हमको निकाल लेना है, यानी कि 30 मिनट में कितना दूर यहाँ पर जा रहा है, चाहे यहाँ पानी बह रहा है, तो यही तो लंबाई था। तो दूरी हम पता कर लेंगे, क्या कि लंबाई किसके बराबर यहाँ पर हो जाएगा, दूरी के बराबर। तो दूरी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर लिख देते हैं
चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ तो जो चाल है बुआ देखिए, तो यहाँ देखिए यह 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको किस में बदल देंगे? पहले मीटर में बदल देते हैं। आइए देखिए, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह किसके बराबर हो जाएगा? इसको बदल देंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 8/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यह किलोमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे? मीटर में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति घंटा। ठीक है, जैसे यहाँ 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, लेकिन इसको हम मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 10,000 मीटर। लेकिन हमको यहाँ पर कितना कह रहा है? 30 मिनट में निकालना है। तो यह तो 60 मिनट का है, तो 30 मिनट में 5,000 हो जाएगा बुआ। हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो चाल कितना लिख देंगे बुआ? तो चाल के जगह पर हम लोग लिख देंगे 10,000 मीटर गुना समय। समय कितना दिया है बुआ? 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 मिनट गुना 6 गुना 1.5। अब बुआ देखिए, तो यह जो 10,000 मीटर प्रति आवर आया है, प्रति घंटा आया है, तो प्रति घंटा यानी बटा में 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट नहीं, यानी कि 60 मिनट में वह 10,000 मीटर दूरी तय करता है। जैसे यहाँ पर 1 घंटा में वह कितना दूरी तय कर रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है। तो जब उसको हम मीटर में बदल देंगे तो 1 घंटा में वह 10,000 मीटर चलेगा। ठीक है, यानी कि वह 1 घंटा में 10,000 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखिए, मिनट से मिनट कट जाएगा, और 30 से 60 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 10,000, 5,000 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 5,000 बार में। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बुआ? इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा बुआ 5,000 गुना 6 गुना 1.5 बराबर। अब है बुआ, यह क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए गुना, अब यह जो सेंटीमीटर था, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं बुआ। मीटर में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे? 8/100 मीटर। क्या लिखाएगा बुआ? 8/100 मीटर। समझ में आया बात? तो यहाँ हो जाएगा 8/100 मीटर। चलिए बुआ देखिए, तो अब हो जाएगा 5,000 गुना 6 गुना 1.5। ठीक है, बराबर 1 मिनट रुकिए। अब देखिए, वो इधर गुना में सब भागा में आएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो 100 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और 8 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बराबर क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, अब इसको आप लोग कटाइए। चलिए बुआ, तो इसको हम लोग उड़ाते हैं तो बटा में 10 आ जाएगा, E0 से E0 खत्म। ठीक है बुआ, चलिए, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा यहाँ 5 बार में, 2 से 2 बार में कटा, यहाँ 3 बार में कटा। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा 5 से कितना बार में कटेगा? 2 दूना 4 5 0 2500 बार में। अब क्या करेंगे? 5 से 15 गुना 2500 कीजिए, 2500 गुना 15 0 0 50 25 50 से 2 10 2 12 0 0 5 2 0 0 5 2 7। ठीक है बुआ, तो कितना आ गया बुआ? कितना आ गया बुआ मेरा? 37,500। अब यहाँ देखिए, ये भी तो 15 भी बचा हुआ है, एक बार 15 में और गुना कर दीजिए 15 से, तो हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ फिर 0 50 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, 35 से 2 37 के 7 हासिल 3, 15 3 18। ठीक है, 5 में 0 से गुना किए हैं 0, 5 में 0 से गुना किए हैं 0, 50 5 में 5 से गुना करें 25 के 5 से 2, 35 से 2 37 7 में 3 और 15 3 18। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 0 5 7 3, जोड़िए इसको 0 0 5 7 5 12 2 हासिल 1 15 16 6 हासिल 1 3 4 1 5। हुआ कितना आ गया मेरा? तो 56 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख
5,62,500 कितना आया बुआ? 5,62,500। तो यहाँ लिख दीजिए 5,62,500, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर लगा दीजिए बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा, इसलिए 30 मिनट में सिंचाई किए जाने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलिए 56,25,00 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 5,62,500 मीटर स्क्वायर, यानी 30 मिनट में कितना आप सिंचाई कर पाइएगा? तो यही बोल दीजिएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। अब इसका क्या लिख दीजिए, और जो बात इसमें है उस बात को लिख दीजिए। क्वेश्चन हम लोग 8 सोल्व कर रहे हैं, लिखिएगा हल। तो लिख दीजिए जो दिया है, तो घनाभाकार नहर न है, घनाभाकार नहर का चौड़ाई को बड़ा हम लोग बी लिए थे, कितना दिया है चौड़ाई वो इसका? 6 मीटर, ठीक है। फिर घनाभाकार नहर का ऊंचाई, इसको हम लोग बड़ा एच मान के चले हैं, कितना है वो इसका ऊंचाई? 1.5 मीटर, ठीक है। दीजिए नहर में बहने वाला पानी का चाल कितना है बुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाहे आप लिख सकते हैं 10,000 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब लीजिए बुआ पानी का ऊंचाई, यहाँ पानी की ऊंचाई कितना है बुआ? इसमें 8 सेंटीमीटर लिखिए, चाहे 8/100 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। बस हो गया। इसी तरह से आपको सोल्व करना है, कर लीजिएगा सब लोग को समझ में आया? इसको हटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बुआ अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी? समझ में आया बात? आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक किसान जो है बुआ अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी रखता है। टंकी को आंतरिक व्यास 220 मीटर वाले एक पाइप को, पहले देखिए क्या करना है इसमें, जैसे समझिए। एक तो पहले एक टंकी है जो बेलनाकार आकार का है बुआ, मान लीजिए क्या है बुआ? हमारा टंकी है। तो एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली, एक व्यास कितना है बुआ? 10 मीटर, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। चलिए, और गहराई इसका बेलना का गहराई कितना है? 2 मीटर, यानी कि ऊंचाई इसका कितना है बुआ? 2 मीटर है। समझ में आया बात? गहरी एक बेलना का टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर एक पाइप द्वारा एक नहर में जोड़ा जाता है, एक नहर में जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगा? अब क्या कह रहा है कि एक पाइप आ रहा है बुआ, यहाँ समझिएगा। एक पाइप आ रहा है इस तरह से, ठीक है। यह पाइप है, इस तरह पानी इसमें गिरेगा, पानी इसमें चलेगा, ठीक है। तो इसका जो व्यास दिया है बुआ, कितना दिया है? आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर। इस जो पाइप का इसका आंतरिक जो व्यास है कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या के बात अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा बुआ? त्रिज्या के बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है बुआ। आज 100 मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। अब आपको क्या निकालना है इसको देखिए।
तो कहा एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ देता है। ठीक है, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, इस पाइप में जो पानी बह रहा है कितना के चाल से बह रहा हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी 1 घंटा में वह 3 किलोमीटर दूरी तय करेगी, चाहे पानी 3 किलोमीटर दूर चल जाएगी। ठीक है, कि चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा, तो आपको समय निकाल के बताना है कितने समय बाद यह टंकी पूरा भर जाएगा। तो देखिए इसमें जितना पानी होगा, इसमें जितना पानी है, इसमें जो पानी है और जो पानी इसमें गिरेगा, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा कि नहीं। चले बुआ, तो आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा तो बेलनाकार, देखिए बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलनाकार पाइप में बहने वाली पानी का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा बुआ, यहाँ पर लिख देते हैं किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें जो पानी है उस पानी का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा बुआ बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन, ये आपस में दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी बेलनाकार पाइप में बहने वाले पानी का आयतन, अब जो इसमें से जो पानी बहेगा वो सब टंकी में गिरेगा नहीं, तो इसलिए बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेलनाकार पाइप है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ भी बेलनाकार टंकी है, इसका भी आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए तो पाई से पाई कटा दीजिए, r से क्या होता है त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना है बुआ, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10/100 मीटर, तो 10/100 गुना 10/100 मीटर में लिख रहे हैं। एच ऊंचाई कितना दिया है उसका, तो ऊंचाई इसमें ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई तो आपका यही ना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका ऊंचाई हो गया बुआ, तो ऊंचाई जो है वो दूरी के बराबर हो जाएगा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। ठीक है, r स्क्वायर है, यह किसका r है, बेलनाकार टंकी का त्रिज्या कितना है 5 है, तो 5 गुना 5, ए से ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर। ठीक है बुआ, चलिए बुआ 10/100 गुना चाल कितना है बुआ, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिए तो 3000 मीटर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 घंटा, यानी 1 घंटा में यह 3000 मीटर दूरी तय करेगा गुना समय। हमको समय ही निकालना है इसमें, देखिए समय ही बोल रहा था निकालने के लिए। चलिए बुआ अब इसको कटाइए बुआ, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, E0 से E0, अब E0 से E0, E0 से E0। ठीक है, अब हमारा कितना बच गया, ऊपर बच गया 30 गुना समय, अब बटा में क्या बचा हुआ वो हमारा 1 घंटा बचा हुआ है बराबर, इसको गुना कर दीजिए 50 25 और 25 दूना 50। ठीक है बुआ, अब यहाँ लिखिए 30 गुना समय बराबर 50, या भागा में तो चल जाएगा गुना में 1 घंटा। ठीक है बुआ, चलिए देखिए यहाँ देखिए अब 30 गुना समय बराबर 50 में 1 घंटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 50 घंटा। चलिए बुआ, तब हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा बुआ, समय बराबर हो जाएगा 50/30 घंटा। तो अब हम लोग इसको मिनट में बदल ले तो समय बराबर हमारा हो जाएगा 50/30 गुना 60 कर देते हैं, क्या कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो इस 0 से 0 कटा दीजिए, 3 से कट गया 2 बार में, तो समय बराबर आ गया बुआ कितना 100 मिनट, 100 मिनट।
चलिए बुआ, कितना आ गया हमारा समय? 100 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा था क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्या कहा था? एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? तो 100 मिनट बाद वह टंकी क्या हो जाएगा? पूरा भर जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग? डिटेल लिख लेते हैं। तो इसमें जो है उसका डिटेल लिखिए। चलिए हुआ, तो जो है तो पहले पाइप का लिखिए। तो पाइप का त्रिज्या छोटा आर हम लोग लिए, कितना हो जाएगा बुआ? 10/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पाइप, एक मिनट, पाइप में पानी की चाल कितना है बुआ? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर में बदले तो कितना आ गया है? 3000 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये लिखिए बुआ, टंकी का त्रिज्या, बड़ा आर हम लोग माने हैं टंकी की त्रिज्या को। चलिए बुआ, अब क्या लिखिए? टंकी का त्रिज्या का हम लोग छोटा आर माने हैं बुआ। क्या माने हैं? छोटा आर। ठीक है, इसको छोटा आर लिखिए। यहाँ पर जो पाइप का त्रिज्या इसको हम लोग बड़ा आर माने हैं, तो यहाँ बड़ा आर होगा। ठीक है, तो टंकी का त्रिज्या कितना है? होगा 5 मीटर। अब लिखिए वो टंकी का ऊंचाई को हम लोग छोटा एच माने हैं, कितना है? 2 मीटर। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बोलिए सब लोग समझ में आया? थोड़ा समझने वाला मैथ था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा है। तो वो आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, और आज यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।